एक्शन। नमस्कार, मैं पुष्पा वर्मा। मेरी एक फिल्म आ रही है बलमा बड़ा नादान। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरत होगी और शायद खुशी भी होगी। ये बलमा पे नहीं, दादी माँ और पोते की कहानी है। जी हाँ, मेरा पोता निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ, उसकी और मेरी बहुत प्यार भरी कहानी है, जो बहुत दिनों के बाद इंडस्ट्री में इस तरह की कहानी और इस तरह की फिल्म बनी है। क्योंकि इसमें ना वात्सल्य है, ममता है, मोह है और फैमिली का षड्यंत्र है, जो हमारे यहाँ खास करके हम लोगों के यहाँ, हमारे नॉर्थ में इस तरह का षड्यंत्र होता ही रहता है। भाइयों में, रिश्तों में, जमीन जायदाद के लिए, पैसों के लिए। और उस समय एक व्यक्ति को इस काफ़ी कुछ सहना और भोगना पड़ता है। पुष्पा जी, इसका नाम है बलमा बड़ा नादान 2 और फर्स्ट टाइम आपने शूटिंग किया है डायरेक्टर महमूद आलम जी के साथ में। कैसा लगा वर्क करके? पूछिए मत, महमूद तो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, मैंने पहली बार जाना। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे पहली बार उनके साथ काम करना पड़ा, लेकिन ही इज़ अ वे, मतलब ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और उनको सेंस भी बहुत ज़्यादा है। कीन सेंस जो बोलते हैं ना डायरेक्शन का, वो महमूद के पास है। कहानी भी उनकी ही है मेरे ख्याल से। पुष्पा जी, ऐसा तो कई फिल्म अपने सैकड़ों फिल्में किया भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन ये फिल्म अभी आ रही है 19 सितंबर को। क्या कुछ खास है आपके लिए इस फिल्म को लेकर के? जी हाँ, इस फिल्म में खासियत ये है कि पहली बार मुझे लग रहा है कि हम एक भारतीय फिल्म में काम कर रहे हैं। हम अपनी स्वतंत्रता और अपनी संस्कृति को दिखा रहे हैं, अपनी सभ्यता को दिखा रहे हैं, जो आज तक की फिल्मों में सिर्फ बनावटी होता था और नकल चलती थी। ये लग रहा है जैसे सचमुच हम एक इंडियन फिल्म देख रहे हैं, जिसमें यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से भरा हुआ है। दादी और पोते की कहानी है, जैसा कि आपने फिल्म बताया था। आपने इसमें कैरेक्टर में दादी के रोल किए हैं, निरहुआ को पोते के रूप में, और इंडस्ट्री में अपने कई सालों से उसको देखती हैं एज एक्टिंग करते हुए। क्या कुछ खास है उनके अंदर? खास तो है और मेरा फेवरेट हीरो भी है। निरहुआ बहुत अच्छा आर्टिस्ट और साथ ही उसका नेचर भी, उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। मैं जब से इंडस्ट्री में आई उसको बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत ही रिगार्ड करता है। चाहे वो कहीं भी रहो, कितनी दूर पे मेरे पास रहेगा, वो दौड़ के आके पहले मेरा पैर छूता है। क्योंकि अभी तक सारी फिल्मों में मैं उसकी माँ का ही कैरेक्टर किया करती थी। एक बार उसका पैर टूटा हुआ था, मैंने नोटिस नहीं किया। हम लोग बैठे हुए थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, भीड़ थी। अचानक मैंने देखा कि वो लंगड़ाते हुए चला आ रहा है। मुझे क्या हुआ बाबू? आगे पैर छुआ, मेरा पैर टूट गया है माँ। अरे मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने लगा उसे हृदय से लगा लूँ मैं। मतलब इतना रिस्पेक्ट देता है वो कि मैं उतना तो कोई नहीं देता। हालांकि सभी हीरो बहुत अच्छे हैं, भोजपुरी वाले सभी मुझे माँ ही बोलते हैं, मगर निरहुआ में कुछ अलग ही बात है। निरहुआ शूटिंग के दरमियान और आपकी कुछ ऐसी बॉन्डिंग जो आपको कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छा। वो सबसे बड़ी बात है कि मेरा स्वभाव भी थोड़ा अलग है लोगों से। मैं रिस्पेक्ट देती हूँ और रिस्पेक्ट चाहती हूँ। वो मुझे बहुत ही इज्जत देता है, हर चीज़ में, हर बातों में। मतलब मेरे विपरीत कोई बात ना करे, मेरे खिलाफ कोई बात ना करे, जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही है वो खुद से ही बोल देता है डायरेक्टर को या एसोसिएट जितने भी हैं कि ऐसा नहीं। निरहुआ और आपकी फिल्म बलमा बड़ा नादान 2 19 सितंबर को आ रही है। अपने दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? मैंने सभी दर्शकों से मेरी यही गुजारिश है, इल्तिजा है और एक तरह से प्रार्थना भी है कि आप लोग ये पिक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि इतनी अच्छी पिक्चर बहुत मुद्दत के बाद आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अपनापन है, अपनापन के साथ साथ विरोधाभास भी है कि कैसे घरों में षड्यंत्र पॉलिटिक्स चलता है और कैसे अच्छे लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। बॉलीवुड में किन सुपरस्टारों के साथ आपकी फिल्में आ चुकी है? काम किया मैंने किसके साथ जी? वो न पूछे तो अच्छा है कि शायद ही कोई हीरो होगा जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख के साथ मैंने उसकी पहली पिक्चर मणि कौल की पीरियड की थी, और अमित जी के साथ तो मैंने किया ही था। सलमान के साथ मैंने फिल्म नहीं की, बट उनके साथ बहुत सारी
जैसे वो था ना, ऐड शूट किए। हाँ ऐड किया है, उनके साथ ऐड किया है। भोजपुरी में और किससे ज़्यादा आपका सीधा संपर्क है भोजपुरी स्टार की बात करें तो? सबसे, चाहे जैसे? वो एक्चुअली मैं आई भी मनोज पांडे की वजह से। मैं तो हिंदी में काम कर रही थी, तो बॉबी सिंह ने मुझे बुलाया कि मनोज जी को मैंने बुलाया है और उनकी माँ के रूप में आप बहुत अच्छी लगी। और मनोज तिवारी की बात कर रही हैं आप? हाँ, मनोज भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेरे साथ, मैं नहीं जानती लोगों का बिहेव, लेकिन मेरे साथ बहुत ही अच्छे। एक बार हम लोग गए थे, एक पार्टी थी बहुत दूर, मैं बहुत दूर बैठी थी, वो स्टेज पे थे। उन्होंने कहा देखो वहाँ मेरी माँ बैठी है, उसको हम लोग माँ बोलते हैं। और इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा भोजपुरी या तो मैं बोलता हूँ या मेरी माँ बोलती है। तो ये लोग मुझे बहुत ही सम्मान देते हैं और मैं भी उन्हें अपने बेटों की तरह ही समझती हूँ। रवि भी वैसे ही है, रवि तो हमारे साथ हिंदी फिल्म भी कर चुके हैं। और निरुआ है, ये अपना क्या नाम है, खेसारी है, खेसारी, पवन सिंह। हाँ पवन। खेसारी तो जब मिला पहली बार आके धड़ाक से मेरा पैर छुआ, मैं घबरा गई। ए माई, हम हीरो ना नहीं, हम तो लौंडा रहनी नाचे वाला स्टेज पर। और देखा आज तारा लगे हम सुपरस्टार बन के आ गए। हम कहने हाँ बाबू, बहुत खुशी के बात बा। आपकी वो पहली पर्दे पे कौन सी फिल्म या टीवी शो था जिसको आपने पहली बार कैमरे फेस किया था? यहाँ कोई भी, भोजपुरी में, हिंदी भोजपुरी कोई भी वहाँ है नाम, उसका नाम लिखा हुआ है। उस सीरियल का नाम क्या है, उस पिक्चर का नाम क्या है? ये गिरीश कर्नाड के साथ मैंने किया था। अच्छा, मैं क्या करूँ, गिरीश कर्नाड के साथ। जी जी। फिल्म को देखा जाए तो उसके बाद मैंने रामायण किया। तो हिट फिल्मों में अगर हम बात करें तो कौन कौन फिल्म हिट में है आपकी? सर मैंने आपका आश्चर्य मतलब हो गया, क्योंकि मैंने कभी फिल्मों में आने की बात न सोची थी न की थी। इत्तेफाक जैसे होता है ना, कुछ होना होता है, हो गया। मैं लिखती थी, लिखना मेरा शौक था, और कभी लगा कि चलो लोग कहते हैं तो मैं कभी सम्मेलन वगैरह में जाती रहती थी। तो इसी दरमियान मैंने एक वो जो है ना आज़ाद मैदान में कवि सम्मेलन था, जहाँ रामानंद सागर ने मुझे देखा और इन्होंने भी, राजश्री वालों ने भी, उनको मैं बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लिखती है। फिर पापा जी ने मुझे बुलाया और उनके यहाँ मैं लिख रही थी, लेकिन उसी दरमियान सुलोचना का सीन करने के लिए भक्ति बर्वे आने वाली थी पूना से, वो नहीं आई, तो फटाफट मुझे मेकअप करके ये सुलोचना बना दिया गया मुझे। और आप लोगों को तो पता ही होगा रामायण की क्या पोजीशन थी। मैं जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ के बच्चे बच्चे तक ऐसा लगता था जब उस समय देवी हूँ। आपके सपने जो बम्बई आने का था, क्या पूरा हुआ कि अभी और भी बाकी है? मैंने फिल्म में आने के लिए नहीं सोचा था, और लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना वेलकम मिला मुझे फिल्म इंडस्ट्री से। पहले तो रामायण को लेकर, उसके बाद मैंने कुछ फिल्में की, लेकिन हीरो फिल्मों में पता नहीं कुछ माहौल हमारा ऐसा था, कुछ ऐसे फैमिलीज आई थी कि सबको ये चाहत नहीं थी कि मैं फिल्म में स्टार बनूँ और बड़ी हीरोइन बन जाऊँ। मुझे हीरोइन बनने के लिए भी मौके मिले। मुझे मनमोहन देसाई ने बुलाया, रामनाथन जी ने भी अप्रोच किया था, लेकिन नहीं बनना था। बलमा बड़ा नादान 2 बिहार में रिलीज हो रही है, 19 तारीख को यूपी में रिलीज हो रही है। आप बिहार की कहाँ की रहने वाली हैं और क्या अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे वहाँ के? मैं बिहार से बलिया तक हूँ, बलिया से बिहार तक हूँ, और लखनऊ, मतलब सारे लोगों को मैंने खबर दी। आपका जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म बलिया में हुआ। बलिया में हुआ है। बलिया डिस्ट्रिक्ट। और ऐसे मुजफ्फरपुर से भी? हाँ, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और लिखती रही हूँ। अभी कुछ नया कुछ लिखी हुई किताबें आपकी आने वाली है? निकली है, एक किताब तो है ख्वाबों के आबरू, दूसरी मेरे लिए, तीसरी है एक कहानी संग्रह है। तो देखिए, फिल्म के जो हमारे हीरो है दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनका कोई खास गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? इस वक्त तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सभी गाने अच्छे लगते हैं। चलिए, अपने जाते हैं तो दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही फिर से एक बार याद दिलाऊंगी कि बलमा बड़ा नादान ज़रूर देखिए, और ये सोच करके नहीं कि इसका नाम बलमा के ऊपर है। ये एक फैमिली ड्रामा है जिसमें माँ है, बहन है, बीबी है, भाभी है, देवर है, और सबके बीच
किस तरह से वो भोले भाले निरहुआ को पागल बनाने की कोशिश की जाती है और अंत में उसका क्या परिणाम होता है वो आप स्क्रीन पे देखिए। और आपके इस फिल्म में आपके साथ कौन कौन से कलाकार हैं, नाम याद है उन लोगों का?